अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप देख रहे हैं वेल प्लांटेड और मैं हूं उमर सुल्तान। तो आज मैं आ गया हूं जी नर्सरी में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि दिसंबर का महीना जा रहा है, सर्दियों के फूल लगाने का सीज़न आ गया है। तो मैं देखें ये बहुत प्यारे प्यारे से सर्दियों के जो प्लांट्स हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं फूलों के। मैं बेसिकली लेने आया था पटूनिया के प्लांट्स। तो ये मैं नर्सरी से लेके आया हूँ जी, कुछ पटूनिया पनीरी और कोई और फूल है उसके साथ पनीरी लेके आया हूँ। पटूनिया पनीरी मैंने ज़्यादा लेनी थी, लेकिन अभी फ़िलहाल उन पे फूल आए हुए नहीं थे, तो इस वजह से उनके जो रंगों का अंदाज़ा नहीं हो रहा था, जो कलर्स थे। मुझे 2-3 कलर चाहिए थे उसमें, तो इस वजह से मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि मैं एक ही कलर सारा ले जाऊँ। इस वजह से मैं अभी सिर्फ़ एक ही प्लांट लेके आया हूँ। मैं आया हूँ तो चले मैं अब ले जाता हूँ। ले बाकी मैं जो प्लांट्स अभी उनमें जो उन्होंने लगाया हुआ है सारे थैलियों में, तो वहाँ से कुछ फूल ये निकलेंगे, ये कोई कली निकलेगी तो पता चल जाएगा कलर का, फाइनल हो जाएगा तो फिर हम उस हिसाब से ले लेंगे। तो ये देखिए, ये 2 प्लांट्स हैं सर्दियों के फूलों के और इनको मैं लगाऊंगा जी अब इस गमले में। तो पहले मेरा इरादा था कि मैं इनको एक ही गमले में लगा दूं, तो फिर मैंने सोचा कि दोनों अलग अलग हैं तो अलग ही लगाते हैं, पटूनिया को अलग लगा देते हैं और दूसरे जो प्लांट है उसको अलग लगा देते हैं। तो ये देखिए, जो मिट्टी है मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस मिट्टी मैंने पहले तैयार की हुई है इस गमले में। ये देखिए, इसमें मैंने जो एक तो मिट्टी है, दूसरा इसमें मैंने डीएपी थोड़ी सी डाली है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि जो सर्दियों के फूल होते हैं ये थोड़े अरसे के लिए होते हैं, ये सीजनल प्लांट होते हैं, कुछ अरसे के लिए चलना होता है, इन्होंने फूल देना होता है, ये ख़त्म हो जाते हैं। तो इस थोड़े से अरसे में इनकी जो ग्रोथ होती है उनको बूस्ट देने के लिए एक्स्ट्रा खाद की ज़रूरत होती है। वैसे मैं डीएपी ज़्यादा डालता नहीं हूँ, ज़्यादातर मैं गोबर की खाद वगैरह से जो मुर्गियों को वेस्ट होता है उससे मैं काम चला देता हूँ। लेकिन ऐसे प्लांट जो थोड़े अरसे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इससे फूल लेने हैं, तो इस वजह से मैंने इसमें थोड़ी सी डीएपी डाल दी है इस मिट्टी में, और साथ मुर्गियों का वेस्ट जो था वो डाला है और साथ मिट्टी है। ये 3-4 चीज़ें हमने डाली हैं। तो मिट्टी मेरी बहुत अच्छी, देखिए मुरमुरी मिट्टी तैयार हो चुकी है। तो मैं एक्स्ट्रा मिट्टी इसमें से थोड़ी सी गमले में हो गई थी, मैं एक्स्ट्रा मिट्टी निकाल दूंगा और इसमें हम जगह बनाकर प्लांट हम सेट करेंगे। देखिए, तो मैंने सोचा अब ये मैंने जैसे बताया पहले कि मैं दोनों प्लांट्स को अलग अलग लगाऊंगा, और फिर जब वैसे ये गमले जो हैं वो उस प्लांट के हिसाब से काफ़ी बड़े हैं, क्योंकि एक प्लांट अगर लगाएं तो हम तो फिर उस हिसाब से काफ़ी बड़ा गमला है ये देखें। तो इसलिए मैं जो बाद में लेके आऊँगा फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगा इन प्लांट्स में। तो हम पहले इसको थैली से ये निकाल लेंगे। तो ये थैली मुझे एक 50 रुपये की मिली है, मतलब एक सिंगल प्लांट है इसका। तो मैं वैसे मुझे दिल तक पनीरी भी लेके आऊँ, पनीरी भी मैं इंशाल्लाह मैं वो दूसरी नर्सरी से पनीरी भी मिलती है, जिसमें एक छोटे से प्लांट में काफ़ी ज़्यादा पौधे होते हैं, पनीरी के छोटे पौधे होते हैं, वो भी मैं लेके आऊँगा पटूनिया की, इंशाल्लाह उस पर वीडियो भी बनाऊँगा। अभी फ़िलहाल मैं ये 2 प्लांट्स लेके आया था तो इसको हम लगाते हैं जी। ये देखिए, मैंने कोशिश यही है कि मैं जो इसकी मिट्टी अपनी जो मिट्टी है वो काफ़ी इसमें इस्तेमाल हो जाए। आप भी अगर ये ऐसे छोटे पौधे लेके आएँ तो उनकी अपनी मिट्टी जो होती है नीचे वो भी काफ़ी इस्तेमाल कर लिया करें, क्योंकि वो जो मिट्टी होती है वो यूज़्ड टू होता है पौधा उस मिट्टी के साथ। तो वो मिट्टी जो अगर आप साथ उसके लगा देंगे तो वो पौधा आसानी से सर्वाइव कर लेगा, आसानी से चल जाएगा। तो वैसे ये अभी सर्दियाँ हैं, अभी ज़्यादा मसला नहीं होता इन प्लांट्स को, सीज़नल प्लांट्स हैं और सर्दियों का खूब धूप की शिद्दत भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। आराम से ये इंशाल्लाह सर्वाइव कर जाएँगे, ये छोटे प्लांट्स भी। गर्मियों में तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे पौधों के रीशिफ्ट करने का या इनको जो रिपोर्ट करने का, लेकिन सर्दियों में ये थोड़ा काम आसान हो जाता है हमारा। तो हम इसको शिफ्ट करें जी। एक हमारा प्लांट शिफ्ट हो चुका है। अभी शिफ्टिंग करने के बाद मैं तकरीबन इसको धूप पर डायरेक्ट नहीं रखूँगा, 1 दिन के लिए कम से कम मैं इसको छाँव में ही रखूँगा। अगर धूप पे रख भी दे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एहतियातन जो है इसको 1 दिन के लिए छाँव पे रखूँगा, उसके बाद मैं धूप पे इसको शिफ्ट कर दूँगा। फिर तो इसको जितनी ज़्यादा अच्छी धूप लगेगी इतनी ज़्यादा ही अच्छा ये इस पे फ्लावरिंग भी होगी इंशाल्लाह, और ये खिलेगा भी। और मैं साथ-साथ पॉट को अच्छी तरह पटक भी रहा हूँ ताकि जितनी मिट्टी है वो आसानी से नीचे जगह बना रहे और मिट्टी में अगर कोई गैप्स हैं तो वो फिल हो जाएँ।
अभी मैं स्प्रे से हल्का-हल्का इस वजह से कर रहा हूँ ताकि जो मिट्टी जितनी भी इसमें जम गई है पत्तियों में ख़ास तौर पर, वो निकल जाए। और जितनी मिट्टी में अगर दबी पत्तियों में जो मिट्टी में दबी रह जाएँगी तो फिर वहाँ से वो गलने-सड़ने का एहतमाल होता है और वहाँ से ये फंगस भी लगने लगने का खतरा होता है। इस वजह से हम कोशिश करेंगे सारे पत्तियों से मिट्टी हट जाए। तो ये देखिए जी, अभी ये दूसरा प्लांट है, इस पे भी मैं इस डिस्प्ले कर दूँगा। और ये 2 पेटूनिया, एक तो पेटूनिया है, जो दूसरा प्लांट है उस पे भी थोड़ी-थोड़ी कलियाँ भी आ रही हैं। मतलब नज़र आ रहा है कुछ दिनों तक इंशाल्लाह उस पे फूल भी आ जाएँगे। जब फूल आएगा तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस चीज़ का पौधा है। अभी मैंने नर्सरी वैसे पता भी किया था लेकिन उसको भी शायद इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था कि ये किस चीज़ का प्लांट है, किस फूल का प्लांट है ये। तो अभी मैं देखें एंड पे इस पे पानी डालता हूँ। पानी एहतियात से डालते हैं। डायरेक्ट इस पौधे पे या मिट्टी में पानी नहीं डालते जब हम नए-नए पौधे को शिफ्ट करते हैं। जब मिट्टी अपनी जगह बना लेती है तो फिर आसानी से आप जिस तरह पानी डालें वो चल जाता है। दोनों पौधों में भी डाल रहा हूँ जी पानी। और इस तरह मेरे पौधे ये दोनों शिफ्ट हो चुके हैं आज। ये मेरे पहले प्लांट्स हैं सीज़न के, सर्दियों के। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और मैं इंशाल्लाह कि जो मैं सर्दियों की जो प्लांट लगाता जाऊँगा मैं वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आप से इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट प्लांट के साथ। तब तक के लिए आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।